ओम शांति। मीठे बच्चे, आज में मीठे मीठे बाबा बोले, ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे और खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा। तो बाबा बोले हमें सदा बाबा की याद में रहना है, बाबा की याद में रहेंगे तो सदा ही खुशी रहेगी। बाबा ने कहा कभी भी खुशी कम नहीं होगी। तो आज मेरे मीठे मीठे बाबा ने प्रश्न में दिया है, इस समय मनुष्य की नज़र बहुत कमज़ोर है, इसलिए उनको समझाने की युक्ति क्या है। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले उत्तर में, बाबा कहते उनके लिए तुम ऐसे बड़े बड़े चित्र बनाओ जो वह दूर से ही देखकर समझ जाए कि गोले का सृष्टि चक्र का चित्र तो बहुत, बाबा ने कहा बड़ा है। बाबा ने कहा ऐसे बड़े बड़े चित्र लगाओ पूरा दीवार पर जो सबको दूर से ही दिख जाए और दूर से ही पता चल जाए कितने बड़े बड़े चित्र हैं। तो यह है अंधों के आगे आईना। फिर बाबा ने कहा अंधों के आगे आईना बनो। तो आज बाबा ने प्रश्न में दूसरा दिया है। तो बाबा बोले सारी दुनिया को स्वच्छ बनाने में तुम्हारे मददगार कौन बनते हैं। तो बाबा बोले सारी दुनिया को स्वच्छ बनाने में आज बाबा ने उत्तर में दिया है कि नेचुरल कैलेमिटीज़ ही तुम्हारी मददगार बनती है। बाबा ने कहा सारी दुनिया को स्वच्छ बनाने में नेचुरल कैलेमिटीज़ मददगार होती है। प्रकृति के 5 तत्व ये हमारे मददगार हैं, सफाई कर देते हैं। इस बेहद की दुनिया की सफाई है। बाबा ने कहा तो जोर कोई मददगार चाहिए, तो कौन मदद करेगा। प्रकृति के 5 तत्व हमारे इस दुनिया की सफाई कर देते हैं। तो ओम शांति। गायन भी है ना, बाप से 1 सेकंड में वर्षा अर्थात जीवन मुक्ति, और तो सब है जीवन बंद में। तब बाबा बोले यह है कि त्रिमूर्ति और गोले वाला चित्र बस यही मुख्य है। बाबा बोले बहुत बड़ा बड़ा होना चाहिए, अंधों के लिए तो बड़ा ही ना चाहिए जो अच्छी तरह देख सके, क्योंकि अभी सबकी नज़र कमज़ोर है, बुद्धि कम है। अब बाबा बोले बुद्धि कहा जाता है तीसरे नेत्र को। तुम्हारी बुद्धि में अब खुशी हुई है। बाबा बोले खुशी में जिसके रोमांच खड़े नहीं होते हैं। आज बाबा ने कहा कोई शिव बाबा को याद नहीं करते तो कहेंगे ज्ञान का तीसरा नेत्र थोड़ी खुलता है। आज बाबा बोले झुंझार है। बाप समझाते हैं कोई को भी शॉर्ट में समझाना है। आज बाबा बोले बड़े बड़े मेले आदि लगते हैं। बाबा ने कहा बच्चे जानते हैं सर्विस करने के लिए वास्तव में एक चित्र ही बस है। आज बाबा बोले भल गोले का चित्र भी है, होते हुए भी हर्जा नहीं है। आज बाबा ने कहा बाप ड्रामा और झाड़ का अथवा कल्प वृक्ष का और 84 के चक्र का राज समझाते हैं। आज बाबा बोले ब्रह्मा द्वारा बाप का ये वर्षा मिलता है। बाबा ने कहा यह भी अच्छी रीति क्लियर है। आज बाबा ने कहा इस चित्र में सब आ जाता है। बाबा बोले इतने सब चित्रों की दरकार नहीं है। आज मेरे मीठे बाबा ने कहा कि ये 2 चित्र बहुत बड़े अक्षरों के हैं, लिखत भी हो। जीवन मुक्ति गॉड फादर का बर्थ राइट है। आज मेरे बाबा बोले होवन हार विनाश के पहले। आज बाबा ने कहा विनाश भी जरूर होना है। ड्रामा के प्लान अनुसार आप यही सब समझ जाएंगे। आज बाबा बोले तुम्हारे समझाने की भी दरकार नहीं रहेगी। बाबा ने कहा बेहद के बाप से बेहद का ये वर्षा मिलता है, ये तो बिल्कुल ही पक्का याद रहना चाहिए। आज मेरे बाबा बोले परंतु माया तुमसे भुला देती है, माया भुला देती है। आज बाबा ने कहा समय बीतता जाता है। गायन भी है ना, बहुत गई थोड़ी की भी थोड़ी रही। इनका अर्थ इस समय का ही है। बाबा बोले बाकी थोड़ा ही समय रहा है, स्थापना तो हो रही है, विनाश में थोड़ा समय है, थोड़े में भी थोड़ी रहती जाएगी। आज मेरे बाबा बोले विचार किया जाता है फिर क्या होगा, अभी तो जागते भी नहीं हैं, पीछे जागते जाएंगे, आंखें बड़ी होती जाएंगी। ये आंखें नहीं हैं, बुद्धि की आंख है। आज मेरे मीठे बाबा बोले छोटे छोटे चित्रों से इतना मज़ा नहीं आता है, बड़े बड़े बन जाएंगे। साइंस भी कितनी मदद देती है। बाबा ने कहा विनाश में तत्व भी मदद करते हैं। आज मेरे मीठे बाबा बोले बिगड़ कौड़ी खर्चे तुमको कितनी मदद देते हैं। आज मेरे मीठे बाबा बोले तुम्हारे लिए बिल्कुल सफाया कर देते हैं, सारी दुनिया से गंदगी हट जाती। ये बिल्कुल छी दुनिया है। अजमेर में स्वर्ग का यादगार भी है ना, यहाँ देलवाड़ा मंदिर में स्थापना का यादगार है। कैसे हम नई दुनिया बना रहे हैं, परंतु कुछ समझते थोड़े ही हैं। आज बाबा ने कहा अभी तुम समझदार बन रहे हो। बाबा बोले आज मेरे मीठे बाबा बोले मनुष्य बल कहते हैं हम नहीं जानते कि विनाश हो जाएगा, समझ में नहीं आता। एक कहानी है ना, शेर आया नहीं मानते थे, एक दिन सब गायें खा गया। बाबा ने कहा एक दिन जो कहते रहता था एक बच्चा शेर आएगा। अब वो जाते थे तो शेर मिलता नहीं था।
एक दिन सच में ही शेर आया और सब गायों को खा गया। तो विनाश तो होना ही है। अब तब जो दिल की सब जिसकी भी इच्छा है वो पूरी तो होती ही है। तो आज बाबा ने कहा तुम भी कहते रहते हो ये पुरानी दुनिया गई की गई, बहुत गई थोड़ी भी थोड़ी रही। ये सारी नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। आत्मा ही धारण करती है। बाप को भी आत्मा में ही ज्ञान है। वह जब सही धारण करती है तब ज्ञान देते हैं। जो उनमें नॉलेज है तब तो नॉलेजफुल गॉड फादर कहा जाता है ना। वे सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, अपने को तो जानते हैं ना। और सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह भी नॉलेज है। इसलिए अंग्रेजी में नॉलेजफुल अक्षर बहुत अच्छा है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप है तो उनकी सारी नॉलेज है। तुम ये जानते हो नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार। शिव बाबा तो है ही नॉलेजफुल। ये अच्छी रीति बुद्धि में रहना चाहिए। ऐसे नहीं सबकी बुद्धि में एक रस धारणा होती है। भल लिखते भी हैं परंतु धारणा कुछ भी नहीं होती। नाम मात्र लिखते हैं, बता किसको भी नहीं सकेंगे। सिर्फ कागज़ को ही बताते हैं। कागज़ क्या करेंगे? आज बाबा बोले कागज़ से तो कुछ समझेंगे भी नहीं। इस चित्र में बहुत अच्छा समझ सकेंगे। बड़े तो बड़ी नॉलेज है तो अक्षर भी बड़े बड़े होने चाहिए। आज बाबा ने कहा बड़े तो बड़े चित्र देख मनुष्य समझेंगे, इनमें ज़रूर कुछ सार है। स्थापना और विनाश भी लिखा हुआ है। राजधानी की स्थापना यह है गॉड फादरली बर्थ राइट। आज बाबा ने कहा हर एक बच्चे का हक है जीवन मुक्ति। तो बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए कि सब जीवन मन में है। इनमें जीवन मन से जीवन मुक्त में कैसे ले आएँ। आज बाबा बोले पहले शांति धाम जाएंगे फिर सुखधाम में आएंगे। सुखधाम को जीवन मुक्ति कहते हैं ना। ये चित्र खास बड़े बड़े होने चाहिए। आज बाबा बोले मुख्य चित्र है ना, बहुत बड़े बड़े अक्षर हों तो मनुष्य कहेंगे बीके ने इतने बड़े चित्र बनाए हैं। आज बाबा ने कहा चित्र कितने बड़े बड़े होने चाहिए, पूरे दीवार पे दीवार। आज मेरे बाबा बोलो इतने बड़े चित्र तुम्हारे समझाने के लिए बनाए हैं। इनमें क्लियर लिखा हुआ है। बेहद का वर्षा इन्हों का था ना, कल की बात है, आज वह नहीं है क्योंकि 84 जन्म लेते लेते नीचे आ गए हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान तो बनना ही है। ज्ञान और भक्ति पूज्य और पुजारी का खेल है ना। आधा आधा में बिल्कुल पूरा खेल बना हुआ है। ऐसे तो बड़े बड़े चित्र बनाने की हिम्मत चाहिए। सर्विस का भी चौक चाहिए। दिल्ली के तो कोने कोने में सर्विस करनी है। मेले मलाखड़े में तो बहुत लोग जाते हैं, वहाँ तुमको ये चित्र ही काम में आएंगे। आज बाबा ने कहा त्रिमूर्ति गोला यह है मुख्य है। आज मेरे बाबा बोले यह बहुत अच्छी चीज़ है। अंधों के आगे जैसे आईना, अंधों को पढ़ाया जाता है, पढ़ती तो आत्मा है ना, परंतु आत्मा के आर्गन्स छोटे हैं तो उनको पढ़ाने के लिए चित्र आदि दिखाए जाते हैं। फिर थोड़े होते हैं तो दुनिया का नक्शा दिखाते हैं। फिर वह सारा नक्शा बुद्धि में रहता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ये ड्रामा का चक्र है। इतने सब धर्म हैं, कैसे कैसे नंबर बार आते हैं फिर चले जाएंगे। वहाँ तो एक ही सनातन देवी देवता धर्म है जिसको स्वर्ग हेवन भी कहते हैं। बाबा ने कहा बाप के साथ योग लगाने से आत्मा पतित से पावन बन जाएगी। भारत का प्राचीन योग मशहूर है ना, योग अर्थात याद। बाप भी कहते हैं मुझ बाप को याद करो। ये कहना पड़ता है, लोग बापों को कहना नहीं पड़ता है कि मुझे याद करो। बच्चे ऑटोमेटिकली बाबा मम्मा कहते रहते हैं। वह है लौकिक माता पिता, यह है पारलौकिक जिसका गायन है तुम्हारी कृपा से सुख घने रहे। जिनको दुख है वही गाते हैं। सुख में तो कहने की दरकार है ही नहीं। बाबा ने कहा सुख में तो कहने की दरकार ही नहीं। आज बाबा ने कहा दुख में तब पुकारते हैं। आज बाबा बोले क्या पुकारते हैं? बाबा ने कहा दुख में पुकारते हैं। अभी तुम समझ गए हो, माता पिता हैं ये। बाप कहते हैं, बाबा ने क्या कहा? बाप कहते हैं ना दिन प्रतिदिन तुमको गुइये गुइये बातें सुनाता हूँ। आज बाबा बोले आगे मालूम था क्या कि माता पिता किसको कहा जाता है? आज बाबा बोले अभी तुम जानते हो, पिता तो उनको ही कहा जाता है। एक बाबा, एक मीठे सी बाबा, प्यारे पिता परमात्मा ही पिता हो सकते हैं, बाकी कोई और नहीं हो सकता अंश मात्र। क्योंकि वो हमारे पिता हैं, वही हमारी सुनते हैं। अंश मात्र भी जब लग रहा है कि पूरा संसार हमारी नहीं सुन रहा, बस एक बाबा हमारा होना चाहिए, एक बाबा भरोसा होना चाहिए, बाबा विश्वास होना चाहिए। बाबा ही हमारी अनंत सुनता है, बाबा ही हमारे सब कुछ है, बाबा ही पे। बाबा बोले
ये बात किसके भी ध्यान में नहीं आएगी। तो बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों बाप को याद करते रहो। लक्ष्य मिल गया फिर भल कहाँ भी जाओ, विलायत में जाओ, 7 रोज़ कोर्स किया तो बहुत है। बाप से तो वर्षा लेना ही है, याद से आत्मा पावन बनेगी, स्वर्ग का मालिक बनेंगे। यह लक्ष्य तो बुद्धि में है, फिर भल कहाँ भी जाएं। सारा ज्ञान गीता का 20 पेज में है, कोई को पूछने की दरकार ही नहीं रहेगी। फिर क्या करना है, बाप से वर्षा लेना है, तो जोर बाप को याद करना है। तुमने यह वर्षा बाप से अनेक बार लिया है। ड्रामा का चक्कर रिपीट होता है ना, अनेक बार तुम टीचर से पढ़ करके कोई ना कोई पद प्राप्त करते हो। पढ़ाई में बुद्धि योग टीचर के साथ रहता है ना। इम्तिहान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पढ़ती तो आत्मा है ना, इनकी भी आत्मा पढ़ती है। टीचर को और फिर एम ऑब्जेक्ट को याद करना है। सृष्टि का चक्कर बुद्धि में रखना है, बाप और वर्षे को याद करना है। दैवी गुण भी धारण करने हैं, जितना धारण करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। अच्छी रीति याद करते रहते हैं, फिर यहाँ आने की क्या दरकार है, परंतु फिर भी आते हैं। ऐसे ऊंच बाप को बाबा ने कहा, जैसे ऊंच बाप को जिससे इतना बेहद का वर्षा मिलता है, उनसे मिलकर तो आवे। आज बाबा ने कहा, मंत्र लेकर सब आते हैं, तुमको तो बहुत भारी मंत्र मिलता है। नॉलेज तो सारी अच्छी रीति बुद्धि में है। आज बाबा ने कहा, नॉलेज तो सारी अच्छी रीति बुद्धि में है। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले, अभी तुम बच्चे समझते हो कि बिना सी कमाई के पीछे जास्ती टाइम वेस्ट नहीं करना, वह तो सब मिट्टी में मिल जाएगा। बाप को कुछ चाहिए क्या, कुछ भी नहीं। कुछ भी खर्चा आदि करते हैं तो सब अपने ही लिए करते हैं, इनमें पाई पैसे का खर्चा नहीं। कोई गोले व टैंक आदि तो खरीद नहीं करने हैं लड़ाई के लिए। आज बाबा बोले, कुछ भी नहीं, तुम लड़ते हुए भी सारी दुनिया से गुप्त हो। तुम्हारी लड़ाई देखो कैसी है, इसको कहा जाता है योग बल। सारी गुप्त बात है, इसमें कोई को मारने की दरकार नहीं। तुमको सिर्फ बाप को याद करना है। इन सब का मोड ड्रामा में नुंदा हुआ है। हर 5-4 वर्ष बाद तुम योग बल जमा करने के लिए पढ़ते हो। पढ़ाई पूरी प्रारंभ चाहिए नई दुनिया में। और बाबा बोले, पुरानी दुनिया के नेचुरल कैलेमिटीज है। बाबा ने कहा, गायन भी है ना, अपने कुल का विनाश कैसे प्राप्त करना है। बाबा ने कहा, कितना बड़ा कुल है। आज बाबा बोले, योग बल से तुम सारे विश्व पर विजय पाते हो। पवित्र भी बनना है, इन लक्ष्मी नारायण जैसा। तो हम है ही लक्ष्मी नारायण जैसे। बाबा ने कहा, हम थे ही लक्ष्मी नारायण से, वहाँ केवल आई नहीं। बाबा ने याद दिलाया कि तुम ऐसे ही लक्ष्मी नारायण जैसे थे, अब फिर से बन रहे हैं। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। अपने देश के नज़दीक आने से फिर झाड़ दिखाई पड़ते हैं तो खुशी होती है। अब आकर पहुँचे हैं अपने घर के नज़दीक, तुम भी घर चल पड़े हो, फिर सुखधाम में आएंगे। बाकी थोड़ा समय है, स्वर्ग से विदाई के लिए कितना समय हो गया है। अब फिर स्वर्ग नज़दीक आ रहा है, तुम्हारी बुद्धि चली जाती है ऊपर, वह निराकारी दुनिया। तो मेरे मीठे बाबा बोले, अब फिर स्वर्ग नज़दीक आ रहा है, तुम्हारी बुद्धि चली जाती है ऊपर, वह है निराकारी दुनिया, जिसको ब्राह्मण भी कहते हैं ना। हम वहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ 84 का पाठ बजाया है। अभी हम जाते हैं। तुम बच्चे हो ऑलराउंड, शुरू से लेकर पूरे 84 जन्म लेने वाले हो। देरी आने से आने वालों को ऑलराउंडर नहीं कहेंगे। और बाप ने समझाया है। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले, मैक्सिमम और मिनिमम कितने जन्म लेते हो। बाबा ने कहा, आज है 1 जन्म तक भी है, पिछाड़ी में सब चले जाएंगे वापिस। आज बाबा ने कहा, नाटक पूरा हुआ है, खेल खलास हो गया। अब बाप समझाते हैं। बाबा ने कहा, मुझे याद करो, अंतमति से गति हो जाएगी। बाप के पास परम धाम में चले जाएंगे। उनको कहते हैं मुक्ति धाम, शांति धाम और फिर सुख धाम। आज मेरे बाबा बोले, यह है दुख धाम। ये बाबा ने कहा दुख धाम है। ऊपर से हर एक सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते हैं। 1 जन्म होगा तो उसमें भी 4 स्टेजेस को पाएंगे। कितना अच्छा बच्चों को बैठ समझाते हैं, फिर भी याद नहीं करते हैं, बाप को भूल जाते हैं। नंबरवार तो है ना, बच्चे जानते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रुद्रमाला बनती है। कितने करोड़ की रुद्रमाला है। वेद के विष की यह माला है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। दोनों का सरनेम देखो, यह प्रजापिता ब्रह्मा का नाम है। आधा कल फिर आता है रावण, फिर शिलाजिम। आदम बीवी को भी याद करते हैं ना, पैराडाइज को भी याद करते हैं। भारत पैराडाइज स्वर्ग था। बच्चों को तो खुशी होनी चाहिए। तो ऊँट
टीचर बाप है। और बाबा ने कहा बेहद का बाप है ऊँचते ऊँच भगवान, ऊँचते ऊँच पढ़ाते हैं, ऊँचते ऊँच पद मिलता है, सबसे ऊँचते ऊँच टीचर है बाप। वे टीचर भी है, साथ भी ले जाएंगे, सतगुरु भी हैं, ऐसा बाप क्यों नहीं याद रहेगा। आज बाबा ने कहा खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, परंतु युद्ध का मैदान है, माया ठहरने भी नहीं देती है, घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। बाप कहते हैं बच्चे याद में रहो तो माया जीत बन जाएंगे। आज बाबा ने कहा बाबा की याद में ही रहोगे तो माया जीत बन जाओगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, आपका शुक्रिया बाबा, आपने जो दिया मेरे मीठे बाप दादा उसका अनंत अनंत पद्मा पदम शुक्रिया, आपको अनंत थैंक्स, जो आप दोगे उसके लिए भी आपका अनंत अनंत थैंक्स। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट से बाप जो सिखाते हैं उसे अमल में लाना है, सिर्फ कागज पर नोट नहीं करना है, विनाश के पहले जीवन बंद से जीवन में पद प्राप्त करना है। आज मेरे मीठे बाबा बोले सेकंड पॉइंट्स में दिया है क्या, अपना टाइम विनाशी कमाई के पीछे अधिक वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि यह तो सब मिट्टी में मिल जाना है, इसलिए बेद के बाप से बेद का बरसा लेना है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। बेद के बाप से किसके बरसा लेना, बेहद का दैवी गुण धारण करने। आज मेरे मीठे बाप वरदान में दे रहे हैं योग बल द्वारा माया की शक्ति पर, योग बल द्वारा, बाबा कह रहे हैं योग बल द्वारा माया की शक्ति पर जीत प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। अब आप कह रहे हैं योग बल द्वारा माया की शक्ति पर जीत प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। आज मेरे मीठे बाप बोले योग बल से किस पे विजय प्राप्त करो, माया की शक्ति पर सदा विजयी बनो। आज मेरे मीठे बाप बोले ज्ञान बल और योग बल सबसे श्रेष्ठ बल है, ज्ञान बल और योग बल सबसे श्रेष्ठ बल है। जैसे साइंस का बल अंधकार पर विजय प्राप्त कर लेता है, जैसे साइंस का बल अंधकार पर रोशनी प्राप्त करता है, ऐसे योग बल सदा के लिए माया पर जीत प्राप्त कर विजयी बना देता है। ऐसे योग बल क्या करो, ऐसे योग बल सदा के लिए माया पर जीत, आज बाबा ने कहा ऐसे योग बल को, ऐसे योग बल सदा के लिए माया पर जीत प्राप्त कर विजयी बना देता है। बाबा ने कहा ऐसा योग बल जिसमें परमात्मा बल हो वो सदा माया पर विजयी बना देता है। योग बल इतना श्रेष्ठ बल है जो माया की शक्ति इसके आगे कुछ भी नहीं। बाबा ने कहा योग बल कितना श्रेष्ठ बल है जिसके आगे माया की शक्ति कुछ भी नहीं, कुछ नहीं कर सकती दुनिया भी सारी बाबा के आगे। योग बल वाले आत्मा सपन में भी माया से हार नहीं खा सकती। बाबा ने कहा योग बल वाली सपने में भी हार नहीं खाएं, सपन में कोई कमजोरी आ ही नहीं सकती। बाबा ने कहा कभी कमजोरी नहीं आ सकती सपने में भी। ऐसे विजय का तिलक अपने मस्तक पर लगाओ। बाबा ने कहा योग बल वाली आत्माओं के विजय का तिलक मस्तक पर लगाओ, सदा मस्तक पर तिलक हो। अब बाबा ने कहा सदा योग बल हो। आज मीठे बाबा ने स्लोगन में दिया है, बाबा ने कहा बाबा की याद से सदा मस्तक पर तिलक लगा कर रखो। तो आज मेरे मीठे बाबा स्लोगन में दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, नंबर 1 में आना है तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर लो। नंबर 1 में आना है तो व्यर्थ को छोड़ो, ये समर्थ करो, केवल बाबा की याद करो, बाबा की याद दिलाओ, सांसों सांस बाबा की याद करो और सबको बाबा की याद दिलाओ, क्योंकि बाबा ही ऐसा है, बाबा के अलावा अंश मात्र भी हमारा कोई भी परिस्थिति में साथ नहीं दे सकता। एक बाबा ही ऐसा साथ दे सकता है, बाबा ऐसा विजय बना सकता है। बाबा के अलावा अंश मात्र भी हमें कोई साथ नहीं, ना किसी ने दिया है, बाबा के अलावा हमारा अंश मात्र किसी ने साथ ना दिया है, ना अंश मात्र को दे सकता। सारी दुनिया एक तरफ और एक तरफ हमारी और बाबा है, तो विजय हमारी होनी है, हर प्रकार की सफलता मिलनी है। बाबा ने कहा हर प्रकार से नंबर 1 हम बनेंगे, क्योंकि हमारे बाबा हमारे पास है। ओम शांति।